देखिए अनंत सिंह बेबाकी ढंग से अपनी बात को रखते हैं तो कुछ भी बोले, लेकिन पुलिस अपना काम की, चुनाव आयोग अपना काम की। जो लोग चुनाव आयोग पे सवाल फिर खड़ा ये करते माहौल हैं, खराब करने की कोशिश क्यों की है आनंद सिंह? क्या वजह था? हार का डर सता रहा है उन्हें? देखिए हार का डर का बात नहीं है। अनंत सिंह बहुत दिनों से चुनाव वहाँ जीतते आ रहे हैं, निर्दलीय भी उन्होंने वहाँ चुनाव जीता है। हार का डर का बात नहीं है। अब देख कुछ लोग कंस्पायरेसी रचते हैं। कह रहे बौखलाए हुए हैं आनंद सिंह, इस देखिए, वजह से इस तरह का कांड कर क्यों दिए हैं। बौखलाए रहेंगे? वो तो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। नहीं, इस जो बार चुनाव हार जाते हैं क्योंकि सामने सूरजभान सिंह की पत्नी ये कैसे है। कह सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं कि चुनाव हार जाते हैं? वो तो सूरजभान सिंह भी कह रहे हैं कि इस बार पता चल जाता है, चल जाएगा क्या होगा। देखिए समय सूरजभान सिंह हो या कोई और हो, ये विषय नहीं है। हम्म। जो भी लोग लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेगा हम्म। उसकी किसी भी कीमत पर वो नहीं बचेंगे, कोई भी बाहुबली हो। कोई भी बाहुबली हो। तो प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि कुख्यात अपराधी को आप लोग टिकट देते हैं तो यही होगा। ये कौन सा मंगल राज है? जिसको न्यायालय ने बरी कर दिया उसको आप कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं? अरे न्यायालय से ऊपर आप है। तो वो अब कुख्यात अपराधी नहीं है। कुख्यात अपराधी की बात नहीं है। उसके बाद भी वो कांड किए हैं मोकामा में। अरे भैया अभी तो आप कैसे कर सकते हैं वो अभी तो कांड किए हैं? ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। गोली कांड हुई थी ना मोकामा में, वो याद है कि नहीं? नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। मोकामा कांड के बाद पूरे बिहार की सियासी सरगर्मी तेज हो गई। हालांकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और ऐसे में देखिए अभी भी बवाल मचा हुआ है। प्रशासन की तरफ से सीधे कहा गया है कि जांच चल रही है, जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उन लोगों पे कार्रवाई होगी। आखिर क्या हुआ, कैसे दुलारचंद यादव की हत्या हुई, किसने की, किसने करवाई, ये तमाम चीज़ की जांच होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं राकेश रंजन जी। क्या कहेंगे, आपके एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह तो गिरफ्तार हो गए हैं, उसको लेकर के? देखिए ये जग जाहिर है, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी 20 बरस से हैं और नीतीश कुमार जी किस लिए जाने जाते हैं? विकास पुरुष कहे जाते हैं। और दूसरा उपाधि क्या है ये भी आप जानते हैं। ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। तो अब तो आप लोग के सामने न है कि 24 घंटा के अंदर अनंत सिंह की अरेस्टिंग हो गई। जो अपोजिशन बार बार सवाल खड़ा करते हैं कि भाई झोल माल है, झोल माल है, झोल माल है, वो अब देखें। और एक बात और बोलना चाहेंगे कि जो भी लोग इस हत्याकांड में संलिप्तता जिनकी भी है, ये प्रोफाउंडली इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है। किन किन पर शंकाएं लग रही है? देखिए हमारे शंका लगने से नहीं ना है, ये तो जांच का विषय है। पुलिस जांच कर रही है, तमाम तरीके से जांच कर रही है, पूरे तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लगातार छापामारी भी चल रहा है। तो समय अब डिसाइड करेगा, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो लोग भी होंगे। अनंत सिंह ने तो आरोप सूरजभान सिंह पे लगा दिया था, लेकिन सूरजभान सिंह ने कहा कि हमारी मौजूदगी वहाँ थी नहीं, आसपास के रेडियस में हम जरूर थे लेकिन हम वहाँ नहीं थे। चुनाव प्रचार में तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ जो घटना घटी उस पर तो अनंत सिंह ने खुद ही खुलासा कर दिया था कि क्या हुआ। देखिए अनंत सिंह खुलासा क्या किए, देखिए ये जांच का विषय है। हाँ। और अनंत सिंह जो भी बोले, देखिए अनंत सिंह बेबाकी ढंग से अपनी बात को रखते हैं। हाँ। और आपने देखा भी कि कुछ भी बोले, लेकिन पुलिस अपना काम की, चुनाव आयोग अपना काम की। जो लोग चुनाव आयोग पे सवाल फिर खड़ा ये करते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश क्यों की है अनंत सिंह? क्या वजह था? हार का डर सता रहा है उन्हें? देखिए हार का डर का बात नहीं है। हाँ। अनंत सिंह बहुत दिनों से चुनाव वहाँ जीतते आ रहे हैं, निर्दलीय भी उन्होंने वहाँ चुनाव जीता है। हार का डर का बात नहीं है। अब देख कुछ लोग कंस्पायरेसी रचते हैं। कह रहे बौखलाए हुए हैं अनंत सिंह, इस वजह से इस तरह का कांड कर क्यों दिए हैं। बौखलाए रहेंगे? वो तो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। नहीं, इस जो बार चुनाव हार जाते हैं क्योंकि सामने सूरजभान सिंह की पत्नी ये कैसे है। कह सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं कि चुनाव हार जाते? वो ये तो समय आता तब ना आप बता सकते हैं कि चुनाव हारते कि जीतते वो। सूरजभान सिंह भी कह रहे हैं कि इस बार पता चल जाता है, चल जाएगा क्या होगा। देखिए समय सूरजभान सिंह हो या कोई और हो, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जो भी लोग लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी किसी भी कीमत पर वो नहीं बचेंगे, कोई भी बाहुबली हो। कोई भी बाहुबली हो।
चुनाव आयोग अपना निष्पक्ष तरीके से काम करती है। यही तो एनडीए बार बार इस बात को बोलती है। तो प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि कुख्यात अपराधी को आप लोग टिकट देते हैं तो यही होगा। ये कौन सा मंगल राज है, इस राज में इस तरह से हो रहे हैं? पहले कहते थे बूथ लूट लिया जाता था, अभी क्या हो रहा है? जिसको न्यायालय ने बरी कर दिया उसको आप कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं? अरे न्यायालय से ऊपर आप हैं। तो न्यायालय का मामला, न्यायालय ने बरी किया और न्यायालय के बरी करने के बाद भी उनको टिकट दिया गया है। तो वो अब कुख्यात अपराधी नहीं है। कुख्यात अपराधी की बात नहीं है। अब न्यायालय जिसको बरी कर दिया उसको आप कैसे कर सकते हैं? न्यायालय बरी करने के बाद उनको टिकट मिला है। उसके बाद भी वो कांड किए हैं मोकामा में। अरे भैया, अभी तो आप कैसे कर सकते हैं वो कांड किए हैं? ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। गोली कांड हुई थी ना मोकामा में, वो याद है कि नहीं? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि जो भी कांड होता है नीतीश जी की सरकार में कोई नहीं बचता है। कोई नहीं बचता है। आप अगर बचते तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होता ना। गिरफ्तारी हुई ना, तो विपक्ष को ये समझना चाहिए। तो आपके एनडीए के पास ऐसे दूसरे कैंडिडेट नहीं थे जो अनंत सिंह को ही टिकट देने की जरूरत पड़ गई, जो इस तरह की घटना देखने को मिली, लोकतंत्र को तार-तार किया गया? देखिए, ये तो विपक्ष से भी सवाल खड़ा कीजिए ना आप। ये तो उनसे सवाल खड़ा करना चाहिए ना आपको। अरे माननीय नीतीश कुमार जी एक ऐसी व्यवस्था रखे हुए हैं जहां वो अपना सिस्टम से काम करते हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको। और वो किसी को नहीं फंसाते, न किसी को बचाते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। तो जो लोग जैसा करेगा वैसा भोगेगा। चलिए, जो लोग जैसा करेगा वैसा भोगेगा। नीतीश कुमार ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं। चुनाव आयोग अपना काम कर रही है और जो भी लोग लोकतंत्र का तार-तार करेंगे उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई होगी। और ऐसे में जांच चल रही है, कौन कौन लोग शामिल हैं। दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। बने रहिए बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।